यूपी के नोएडा सेक्टर 63 के झुग्गियों में लगी आग। भीषण आग में कई झुग्गियां जली। आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग बुझाने के लिए कई दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के रिहायशी इलाके में लगी भीषण आग। अचानक लगी आग के बाद मचा हड़कंप। आग की चपेट में कई घर, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक गांव में भीषण आग, अज्ञात कारणों से 12 से ज्यादा घर जलकर राख, लाखों का नुकसान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली में पकड़ी गई नक्सली महिला फर्जरी नाम से कर रही थी नौकरी। झारखंड पुलिस से कर चुकी है तीन मुठभेड़, फेक आईडी दिखाकर बन गई थी मेड। बिहार में पटना यूनिवर्सिटी के दरभंगा हाउस में बमबारी, छात्रों के 2 गुटों में भीषण झड़प के बाद बमबाजी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की छानबीन। सीसीटीवी में आरोपी की तस्वीर कैद। मध्य प्रदेश के झाबुआ में डीजे बंद कराने को लेकर बवाल। इंदौर अहमदाबाद हाईवे जाम। डीजे संचालकों ने पुलिस पर किया पथराव। पुलिस को दागने पड़े आंसू गैस के गोले। ग्रेटर नोएडा में 25,000 के नामी बदमाश को मुठभेड़ में लगी गोली। महिला की हत्या कर शव को ग्रेटर नोएडा में फेंक कर हुआ था फरार। बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। यूपी के अंबेडकर नगर में पेट्रोल पंप पर जमकर हुई मारपीट। 20 सड़क सेल्समैन को दबंगों ने पीटा। बिना हेलमेट के पेट्रोल देने से किया था मना। पिटाई का वीडियो सीसीटीवी में कैद। महाराष्ट्र के जालना में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो आया सामने। दबंगों ने युवक को मारपीट के बाद गर्म छड़ से दागा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। युवक से मारपीट की घटना को लेकर बवाल। ओबीसी संगठनों ने किया प्रदर्शन। मामले में पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा आज। विंटर टूरिज्म के तहत मुखबा में मां गंगा की करेंगे आरती। स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी देखेंगे और साहसिक पर्यटन अभियानों का आगाज करेंगे। औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र में सियासी घमासान। सीएम फडणवीस ने कहा अबू आजमी को 100% जेल में डालेंगे। विधानसभा से पूरे सत्र के लिए आजमी को किया गया सस्पेंड। औरंगजेब वाले अपने बयान पर अब अड़े। अबू आजमी बोले जो इतिहास में लिखा है मैंने वही कहा। मुझे सफाई का मौका नहीं दिया। मुझे लोग फोन पर गालियां दे रहे हैं। मैंने देश के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है। हमने तो जो हिस्टोरियन ने जो लिखा, हिस्टोरियन ने वही पढ़ के बोल सकते हैं। मैंने तो जो चीजें बोला है वो ऑन रिकॉर्ड बोला है। जो है एक इसकी वजह से पूरा एक बाउंडर खड़ा हो गया है। लोग मुझे टेलीफोन और गालियां दे रहे हैं, मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ। जान से मार दोगे भाई। छत्रपति संभाजी महाराज पर बोले सीएम फडणवीस। संभाजी पर इतिहास लिखने वाले ने अन्याय किया। फिल्म के जरिए सारी चीजें लोगों के सामने आई है। संभाजी देश धर्म पर मिटने वाले शिवाजी के छावा थे। तो अब महाराष्ट्र से बिहार पहुंचा औरंगजेब विवाद। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने किया अबू आजमी का समर्थन। औरंगजेब को बताया महान शासक, वहीं अबू आजमी ने किया अपने बयान का बचाव। औरंगजेब विवाद पर बिहार के मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू का बयान। बोले औरंगजेब ने देश को लूटा। औरंगजेब को महान बताने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी का बड़ा हमला। कहा लोहिया के विचारों से हट गई सपा। औरंगजेब को बनाया अपना आदर्श। अबू आजमी के खिलाफ एक्शन ले समाजवादी पार्टी। अबू आदमी के निलंबन पर अखिलेश ने उठाए सवाल। बोले निलंबन का आधार विचारधारा है तो यह गलत है। सच्चाई पर वो लगाम नहीं लगा सकते। हमारे विधायक सांसदों की समझदारी बेमिसाल है। यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने सपा पर बोला हमला। कहा औरंगजेब और जिन्ना समाजवादी पार्टी के पोषक, इससे सपा को ऊर्जा मिलती है। देशद्रोहियों के साथ खड़े होने में उनको शर्म नहीं आती। औरंगजेब हो, जिन्ना हो, ये सब लोग समाजवादी पार्टी के पोषक हैं और इन्हीं से समाजवादी पार्टी को ऊर्जा मिलती है। समाजवादी पार्टी इस प्रकार की अभिव्यक्ति में कहीं पीछे नहीं हटती। उनको इस बात के लिए कभी शर्म भी नहीं आती। वो देशद्रोहियों का भी समर्थन करते हैं, आतंकवादियों को भी समर्थन करते हैं। अबू आदमी के निलंबन पर बोले एकनाथ शिंदे महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं। संभाजी का जो अपमान करेगा उसे माफी नहीं मिलेगी।
महाराष्ट्र के जनता की भावना को अध्यक्ष महोदय जी ने मानकर उनका निलंबन कर दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान जो भी करेगा, छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान जो करेगा, उसको महाराष्ट्र नहीं छोड़ेगा, उसको महाराष्ट्र माफ नहीं करेगा। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार का बड़ा बयान, बोले अबू आजमी के 5 साल के लिए सस्पेंड हो। योगी जी अबू आजमी को सबक सिखा देंगे। शिवपाल यादव का योगी सरकार पर तंज, बोले बीजेपी केवल नाम बदलने का काम करती है, कहीं हमारा और आपका नाम न बदल दे। मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग को लेकर यूपी सरकार पर तंज कसा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, राज्य से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की है। तमिलनाडु में हिंदी के विरोध मामले पर भड़के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, देश की मूल भाषा हिंदी है, हिंदी देश की जड़ है, इसे देश की मुखिया है। इस देश की मूल भाषा हिंदी है। हाँ, भाषाएं अलग हो सकती हैं पर भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी भाषा के साथ। हिंदी इस देश की जड़ है, इस देश की मुखिया है। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार पुलिस ने आने से रोका। पुलिस ने वैशाली में मंदिर के पास आने जाने के लिए सुरक्षित रास्ता नहीं होने का हवाला दिया। धीरेन्द्र बोले, हम जरूर आएंगे, अपना ख्याल रखना। आज से 5 दिन के बिहार दौरे पर आज से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आरएसएस के कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात, कई मुद्दों पर कार्यकर्ताओं से करेंगे चर्चा। यूपी विधानसभा में गुटखा और पान मसाले पर लगा बैन, गुटखा थूकने पर 1000 का जुर्माना। बीते दिनों सदन में गेट पर थूकने का मामला सामने आने के बाद स्पीकर ने बड़ा फैसला लिया। उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण रोपवे परियोजना को मंजूरी, मोदी कैबिनेट ने सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे योजना को मंजूरी दी। 9 घंटे की यात्रा मात्र 36 मिनट में पूरी होगी। आईएसआई के आतंकी अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के बाद राम मंदिर की सुरक्षा सख्त, एनर्जी कमांडो ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ मार्च किया, एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात किया गया। जुलाई में शुरू होगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, 3 जुलाई से 9 अगस्त तक होंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक में फैसला। महाकुंभ में नाविक परिवार ने रचा इतिहास, 45 दिनों में 30 करोड़ की कमाई। सीएम योगी ने भी सदन में किया था नाविक परिवार का जिक्र। संभल पुलिस का अनूठा एक्शन, संभल हिंसा में उपद्रवियों द्वारा फेंके गए पत्थरों से बन रही 2 पुलिस चौकी। सांसद बर्ग के घर से 100 मीटर दूर बन रहा है पुलिस चौकी। आज संभल पहुंचेगी भगवा त्रिशूल यात्रा, प्रयागराज से दिल्ली के लिए निकली है भगवा त्रिशूल यात्रा। आज संभल पहुंचेगी, प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भव्य स्वागत होगा। सनातन संस्कृति को नई दिशा देने के लिए इस यात्रा को निकाला गया है। पुणे रेप केस में पीड़िता पर उठ रहे सवाल का पीड़िता के वकील ने बचाव किया। वकील ने आरोपी को पहले से जानने के दावे को खारिज किया, कहा पीड़िता की छवि को खराब किया जा रहा है जिससे ये मानसिक दबाव में है। पंजाब में मान सरकार के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, चंडीगढ़ जाने पर अड़े किसान संगठन, पुलिस ने बॉर्डर को ब्लॉक किया। बोले किसान नेता, हम टकराव नहीं चाहते, हमें बदनाम करने की साजिश हो रही है। यूपी के फतेहपुर में गैंगस्टर इमरान की अवैध संपत्ति पर गर्जा बुलडोजर, करीब 15 लाख के 2 मकान जमींदोज। इमारत पर गौ तस्करी के 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज है। आसाराम के खिलाफ गवाही देने वालों पर हमला करने वाला बदमाश गिरफ्तार। सूरत क्राइम ब्रांच ने नोएडा से गिरफ्तार किया। धर्म बदलकर नोएडा में रह रहा था आरोपी तामराज, 10 साल से फरार था। संभल में सपा सांसद बर्ग को अवैध मकान निर्माण मामले में फिर मिली राहत। अब 18 मार्च को देना होगा जवाब। लखनऊ में 90 दिनों बाद पकड़ा गया खूंखार बाघ। अब तक 25 से ज्यादा जानवरों को बना चुका है निवाला। वन विभाग की टीम ने बाघ को जोन 2 में ट्रैकुलाइज किया है। बलिया में सुबह नेता से मारपीट का मामला गरमाया। कार्यकर्ताओं ने दी बांसडीह कोतवाली घेराव की चेतावनी। चौकी प्रभारी और सिपाही पर कार्रवाई की मांग की। ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने दी पुलिस को चुनौती। थाने में कार्यकर्ताओं से मारपीट पर बोले, पीला गमछा लेकर चलने वालों से जिनको तकलीफ है उनकी आंखें निकाल लेंगे।
पीले गमछे से बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। जो पीले गमछे को देख करके उनका जो गर्मी है वो बढ़ जा रहा है, तो उनका नशा इस पीले गमछे के एक दिन सरकार बना करके इनका नशा हम उतारेंगे। बुलंदशहर में होली से पहले एक्शन मोड में खाद्य सुरक्षा विभाग खुर्जा में एक नमकीन फैक्ट्री पर की छापेमारी। मौके से रिफाइंड तेल, दाल, बेसन समेत 7 नमूने जमा किए गए। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन सख्त। बुलडोजर के साथ पहुंचे एसडीएम ने अतिक्रमणकारियों को अल्टीमेटम दिया। दुकानदारों को जल्द अतिक्रमण हटाने के लिए कहा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मिलन समारोह की नहीं मिली इजाजत। नाराज हिंदू छात्रों ने एमओयू प्रशासन पर लगाया भेदभाव का आरोप। पीएम मोदी को लिखेंगे खत। हरिद्वार में पुलिस के जिम सेंटरों पर पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी। शिवालिक नगर में जिम सेंटरों में पहुंची पुलिस। अनियमितताएं पाए जाने पर 3 जिम संचालकों के पुलिस एक्ट में चालान काटे गए। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में आया जबरदस्त अवलांच। वीडियो में कैद हुआ खौफनाक मंजर। हालांकि अवलांच में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी। सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत को हटाया जा रहा है। 10 मार्च तक मौसम शुष्क रहने के आसार। गाजियाबाद में नगर निगम की बड़ी लापरवाही आई सामने। नाले में गिरने से मासूम बच्चे की मौत। घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव बरामद। त्रिपुरा के अगरतला में ड्रग नेटवर्क पर पुलिस का शिकंजा। पुलिस ने 8 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। मैनपुरी में दबंगों के हौसले बुलंद। बाइक सवार 2 भाइयों को दबंगों ने गोली मारी, हालत गंभीर। दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 3 साल की बच्ची का अपहरण। घर के सामने से उठा ले गए आरोपी। 24 घंटे में बच्ची को हरियाणा के सोनीपत से बरामद किया गया। प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। बरेली में बगिया से फूल तोड़ने पर बच्चे की बेरहमी से पिटाई। बच्चे के हाथ पैर बांधकर पीटा गया। जान से मारने की धमकी मिली। बच्चे के माता पिता ने पुलिस से शिकायत की। मोहाली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। आरोपी से एक बंदूक बरामद की गई। बदमाश नवजोत पर अवैध हथियारों की सप्लाई का संगीन आरोप। ट्रंप की नई टैरिफ नीति को लेकर आमने सामने चीन और अमेरिका। बोला चीन अगर अमेरिका युद्ध चाहता है, चाहे टैरिफ युद्ध हो या फिर व्यापार, हम अंत तक लड़ने के लिए तैयार हैं।